देखिए, जो दुखद और दर्दनाक हत्याकांड हुआ है, उससे अधिक गंभीर बात यह है कि उसके बाद जो सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था आरोपी का, उसके ऊपर लोगों ने जिस जिस प्रकार के कमेंट किए हैं श्रद्धा के विरुद्ध में, वो कमेंट पढ़िए तो आपको लगता है कि ये कोई सामान्य अपराध का मामला है। उसमें बहुत साफ साफ एक घृणित मानसिकता दिखाई पड़ रही है और जिसमें बाकायदा एक धार्मिक एंगल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया अकाउंट बाद में भी एक्टिव रहा था। और ओवैसी जैसे लोग, देखिए क्या है, इस चुनाव में सभी पार्टियां अलग अलग कारणों से चुनाव मैदान में। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ अपनी जमीन बचानी है, आम आदमी पार्टी को अपनी हैसियत बनानी है, ओवैसी को आग लगानी है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी। तो मैं स्पष्ट कर दूं, कई बार लोगों को ध्यान नहीं रहता, ये लफ्ज जिहाद शब्द सबसे पहले कहां से आया। ये कोई बीजेपी या संघ परिवार ने नहीं दिया, ये केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन जी ने सबसे पहले शब्द प्रयोग किया। और किस आधार पर प्रयोग किया गया? 1995 के बाद केरल की एसटीएफ ने 5000 केसेस की स्टडी की, जिसमें उन्होंने ये पाया कि ये सहज और स्वाभाविक प्रेम के मामले नहीं हैं, बल्कि योजनाबद्ध ढंग से, केरल एसटीएफ की रिपोर्ट है कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। और वो रिपोर्ट केरल के हाई कोर्ट में सबमिट हुई और उसके आधार के ऊपर मुख्यमंत्री ने बात बोला था। तो पहली बात तो ये स्पष्ट हो जानी चाहिए। और उसके बाद कांग्रेस की भी सरकार रही, उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज के समय में यदि कोई प्रेम के मामले में इस प्रकार का दुरुपयोग करता है तो जानते कहां से आती है बात? वो अंग्रेजी में कहावत सुने ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और जब आप कहते हैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन करो तो आप क्या कहते हैं? जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। न जंग हिंदी का है, भारतीय भाषा का शब्द है, न इश्क भारतीय भाषा का शब्द है, न जायज भारतीय भाषा का शब्द है। ये वो मानसिकता है जो इन विचारों के साथ आ जाती है। हमारी किसी भारतीय भाषा या संस्कृत में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है या कोई कहावत नहीं है कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ अनुचित उचित है। तो हमारे यहाँ प्रेम का एक त्याग है और युद्ध की एक मर्यादा है और धर्म है। इसलिए इसमें जो चीजें हैं वो एथेंटिक केरल हाई कोर्ट में एस्टैब्लिश्ड उनके जमाने की पुलिस के इन्वेस्टिगेशंस में है। इसलिए इस समस्या को समस्या मानकर विचार करना चाहिए। इसमें राजनीति देखने का प्रयास विपक्षी दल करते हैं, बहुत गलत।